क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे खूंखार और आदमखोर राक्षसों की रहस्यमयी दुनिया कैसी होती होगी, जहां इंसानों का जाना मतलब मौत को दावत देना है। कहानी की शुरुआत में हमें एक अनाथालय दिखाया जाता है जहां बहुत सारे अनाथ बच्चे रहा करते थे। वहीं हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम आलिया होता है। आलिया को रात में नींद नहीं आती थी, इसलिए वह पूरी रात जगा करती थी। आलिया हमें यह कहानी भी बताती है कि आधी रात में एक बड़ा सा क्रिएचर आता है जो लोगों को गायब कर देता है, लेकिन उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। आलिया को लगता है कि वह रात के 2 बजे आता है। आलिया रूम में जाकर रोज की तरह ही बुक पढ़ने लग जाती है, लेकिन अचानक उसकी बिल्ली को किसी की आहट सुनाई देती है, जिस वजह से वह खिड़की के बाहर चली जाती है। आलिया उसे लेने के लिए बाहर जाती है तो वह देखती है कि एक डस्टबिन बिल्लियों की वजह से नीचे गिर गया है, लेकिन तभी किसी राक्षस का हाथ बाहर आता है और वह उस डस्टबिन को सीधा कर देता है। ये देखकर आलिया काफी घबरा जाती है, लेकिन कोई आवाज नहीं करती। मगर वह राक्षस आलिया को देख लेता है, जिससे आलिया काफी डर जाती है और भागकर वापस अपने बेड में छिप जाती है। लेकिन तभी वह राक्षस उसे कंबल के साथ ही पकड़कर वहां से ले जाता है। वह बड़ी ही सावधानी से छिपते छिपाते शहर से निकलता है और भागता हुआ अपनी दुनिया की तरफ बढ़ता है। वह एक बड़े से तूफान के अंदर चला जाता है, जिससे वह दैत्य की दुनिया में पहुंच जाता है। फिर वह आलिया को अपने घर ले जाता है और उसे एक लकड़ी पर टांग देता है। आलिया बहुत चालाक होती है। वह वहां से निकलने के लिए खिड़की के पास जाती है, लेकिन चीजें नीचे गिर जाने से उस शैतान को पता चल जाता है। वह आलिया से कहता है कि यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर वह उसे एक तवे में डालकर टेबल पर ले जाता है और बताता है कि तुम दैत्य देश में हो और मेरा नाम BFG है। तभी वहां दूसरे राक्षसों की आवाज सुनाई देती है, तो वह बताता है कि मेरे जैसे 9 और राक्षस हैं जो मुझसे काफी ज्यादा बड़े और ताकतवर हैं। आलिया काफी डर जाती है और रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे मत खाना। BFG उसे कहता है, डरो मत, मैं एक अच्छा दैत्य हूं और सिर्फ सब्जियां, कक्कड़ भुज्जा ही खाता हूं। आलिया पूछती है कि फिर आप मुझे वहां से क्यों उठा लाए, तो BFG कहता है कि तुमने मुझे देख लिया था। अगर मैं तुम्हें यहां नहीं लाता तो तुम सबको बता देती, और अगर रानी को पता चल जाता तो वह अपनी सेना भेजकर हमारी पूरी जाति खत्म करवा देती। अब आलिया को यकीन हो गया कि वह उसे नहीं खाएगा और उसका डर थोड़ा कम हो गया। बूढ़े दैत्य ने उसे सख्त चेतावनी दी कि बाहर मत जाना, वरना आदमखोर दैत्य उसे निगल जाएंगे। कुछ देर बाद BFG आलिया को एक बड़े बैरल में सोने के लिए कहता है। जैसे ही आलिया सोती है, BFG एक गुप्त कमरे में जाता है जहां रंग बिरंगी सपनों वाली बोतलें रखी थीं। वह एक लाल बोतल निकालता है और कुछ अजीब सा काम करके उसे हिलाता है। उधर आलिया अचानक चौंक कर जाग जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक विशाल हाथ उसे उठा लेता है और उसे निगल जाता है। तभी आलिया की आंख खुलती है। असल में यह एक डरावना सपना था जिसे BFG ने खुद बनाया था, ताकि आलिया समझ सके कि बाहर की दुनिया कितनी खतरनाक है। तभी आलिया का ध्यान एक जूस पर जाता है जिसे BFG फ्रोब्स कोटल कहता है। इसमें बुलबुले नीचे की तरफ जा रहे थे। जैसे ही आलिया उसे पीती है, एक धमाका होता है जिससे वहां का सबसे खतरनाक दैत्य मांस खाऊ खींचा चला आता है। आलिया एक कक्कड़ भुज्जे में छिप जाती है। मांस खाऊ उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन BFG उसे बातों में उलझाकर वहां से भगा देता है। इसके बाद BFG आलिया को अपने खूबसूरत सीक्रेट रूम में ले जाता है, उसे नहलाता है और उसके लिए बिस्तर तैयार करता है। आलिया उसकी काम पर जाने की बात सुनकर साथ जाने की जिद करती है। रास्ते में वे सोते हुए दैत्यों से बचकर पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं। वहां सपनों का देश था जहां एक बड़ा जादुई पेड़ था। BFG बताता है कि उसे हर चीज की आवाज सुनाई देती है। आलिया और BFG तालाब में कूदकर सपनों की दुनिया में पहुंचते हैं। वहां आलिया BFG को सपने पकड़ने में मदद करती है। इसके बाद वे इंसानों की दुनिया में जाते हैं और एक सो रहे बच्चे को BFG अपनी तुरही ट्रम्पेट से एक बहुत ही खूबसूरत सपना देता है। वापस आते समय उन्हें आदमखोर राक्षस मिलते हैं जो बच्चों का शिकार करने जा रहे थे। वहां आलिया का कंबल छूट जाता है, जिससे राक्षसों को उसके बारे में पता चल जाता है। BFG आलिया को बचाने के लिए वापस अनाथालय के पास छोड़ आता है, लेकिन आलिया उससे दूर नहीं होना चाहती थी। BFG उसे अपने पिछले दोस्त की कहानी सुनाता है जिसे राक्षसों ने मार दिया था, इसलिए वह नहीं चाहता कि आलिया के साथ भी ऐसा हो। लेकिन आलिया का विश्वास देखकर वह उसे फिर से अपने साथ दैत्य लोक ले जाता है। वहां राक्षस आलिया को ढूंढने आते हैं और सामान तोड़ने लगते हैं। आलिया पानी के जरिए एक छोटे घर में छिप जाती है जहां उसे एक पेंटिंग मिलती है, जिससे पता चलता है कि BFG और उसका पिछला दोस्त कितने अच्छे थे। आलिया को इंग्लैंड की महारानी की फोटो देखकर एक आइडिया आता है। वह BFG से कहती है कि वह रानी के लिए एक ऐसा डरावना सपना बनाए जिसमें राक्षस बच्चों को खा रहे हों और आलिया उनकी खिड़की पर बैठी हो। वे रानी के महल पहुंचते हैं और सपना उनकी नींद में छोड़ देते हैं।
रानी की जब आंख खुलती है तो वह आलिया और बीएफजी को वहां देखकर हैरान रह जाती हैं। आलिया रानी को सारा सच बताती है। रानी बीएफजी से वादा करती हैं कि वह उन्हें चोट नहीं पहुंचाएंगी। बीएफजी को महल में शाही खाना खिलाया जाता है और फिर रानी की सेना बीएफजी के साथ दैत्य देश के लिए निकल पड़ती है। दैत्य देश पहुंचकर बीएफजी और आलिया राक्षसों को डरावना सपना देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीएफजी अपना ट्रम्पेट भूल जाता है। आलिया खुद जार तोड़ देती है, जिससे सपना आजाद होकर राक्षसों के अंदर घुस जाता है। राक्षस पागल होने लगते हैं और तभी सेना उन पर हमला करके उन्हें पकड़ लेती है। हेलीकॉप्टर्स उन राक्षसों को समुद्र के बीच एक दूर टापू पर छोड़ देते हैं, जहां खाने को सिर्फ कक्कड़ भुज्जा था। अंत में आलिया को रानी की सेविका मेरी गोद ले लेती है और आलिया की जिंदगी खुशहाल हो जाती है। बीएफजी आज भी अपनी दुनिया से आलिया की हर बात सुन सकता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं।